उल्लू राजा की कहानी। एक उल्लू बहुत खुश था। उसका खुशी होना भी लाजमी था। उसे दिन में जो दिखाई देने लगा था, वह मन ही मन सोचने लगा कि अब वह आसानी से उल्लुओं का राजा बन सकता है। फिर उसे ख्याल आया कि उल्लुओं का ही क्यों, वह तो सभी पंछियों का राजा बन सकता है। अन्य पंछी तो सिर्फ दिन में देख सकते हैं, रात को नहीं। वह तो रात और दिन दोनों समय देख सकते हैं। उसने तुरंत बागा में रहने वाले सभी पंछियों की सभा बुलाई। तोता, मैना, तितर, बटेर, चिड़िया, कोयल, कौवा और बया सभी के कहने से आ गए। उल्लू ने कोयल से कहा, आज से मैं सारे पंछियों का राजा हूँ। क्यों भाई, तुम ही सबके राजा हो, ऐसी तुम में क्या विशेष बात है? अरे तुमको मालूम नहीं, आजकल मैं उजाले में भी अच्छी तरह से देख सकता हूँ। उल्लू ने उछलते हुए कहा, इसमें विशेष बात क्या है? हम सब भी तो उजाले में देख सकते हैं। तोते ने कहा। इस पर उल्लू बोला, अरे मैं सिर्फ उजाले में ही नहीं बल्कि साथ साथ अंधेरे में भी देख सकता हूँ। यह खूबी तो चमगादड़ में भी है। इसका मतलब वह भी राजा बन सकता है। कौवे ने काँव काँव करते हुए कहा। चिड़िया लपक कर बोली, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं सच ही कहूँगी, पंछियों का राजा उल्लू कभी नहीं हो सकता। क्या तुमने हमें अपने जैसा उल्लू समझ रखा है? अरे इसमें उल्लू वाली कौन सी बात आ गई? मैं हर पल अब सबकी निगरानी कर सकता हूँ, दुश्मन से बचा सकता हूँ। मैं तो लक्ष्मी माता की सवारी हूँ, बड़ा पवित्र पंछी हूँ, चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा सकता हूँ। उल्लू ने अपनी पहचान बताते हुए कहा। इस पर तितर बोला, तुमसे ज़्यादा गुणी तो कोयल है, जो बहुत अच्छा गाती है। तोते की सुंदरता देखो, कबूतर की गुटुरगू, मोर भाई का नाच देखो, कौवे की चतुराई पहचानो, बया की कारीगरी देखो। अरे भाई, सब में कुछ न कुछ गुण दिए हैं ईश्वर ने। राजा बनने वाली तुम में कोई विशेष बात नहीं है। इस पर उल्लू को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम सब कुछ भी कर लो, आज से पंछियों का राजा तो मैं ही हूँ। ये कोई ज़बरदस्ती है? बया बोली। हाँ, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उल्लू ने गर्दन घुमाते हुए कहा। लगता है उल्लू अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इसको यहाँ से भगाने में ही अपनी भलाई है। भला पंछियों का भी कोई राजा होता है? हम स्वतंत्र हैं, हम सब अपने आप में ही राजा हैं। कौवे ने गुस्से में कहा। तुम ठीक कह रहे हो कौवा भाई, भगाओ इसको। इतना सुनते ही सारे पंछी उल्लू पर टूट पड़े। बचाओ बचाओ, उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अरे मुंगेरी, फिर सपनों में खो गया क्या? आज फिर कौन सा सपना देख लिया जो नींद में ही चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ? अरे माँ, लाख लाख शुक्र है तेरा जो तूने मुझे जगा दिया, वरना मैं तो सपनों में ही पंछियों के हाथों मारा जाता। उल्लू ने आंखें मलते हुए कहा।